वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम मा कुन्तुम तकनिज़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़िज़ीन किराम, इस्लाम एक ऐसा जामे ज़ाब्ता हयात है जिसको इख्तियार करने के बाद आदमी को हाथों के नाखून उतारने से लेकर चेहरे की हजामत बनाने से लेकर मुल्क की सरहदों के इंतज़ामात तक, मुल्क की पैदावार की हद तक, दुश्मनों के साथ मुकाबले की हद तक किसी बात में भी किसी से भीख नहीं मांगना पड़ती, बल्कि इस्लाम उसको ख़ुद प्रिंसिपल मुहैया करता है और बताता है कि आपने दुनिया में किस तरह रहना है। आप किसी भी मुल्क में आबाद हैं, एक मुल्क का प्रेस्क्राइब्ड एरिया है, यानी वो लकीर है जो आपके मुल्क की सरहदों को दूसरे मुल्कों से जुदा करती है, उसका नाम है प्रेस्क्राइब्ड एरिया। उसके अंदर जितनी मखलूक आबाद है उसका नाम है पॉपुलेशन, और उसके अंदर एक सिस्टम है जो अदलिया, इंतज़ामिया और मुकन्नना को चलाता है, उसका नाम है गवर्नमेंट। और एक है उस सारे निज़ाम ममलकत की देखभाल करने वाला और पूछ गूछ करने वाला, उसको सावरेन ऑफ द कंट्री, रईस ममलकत, किसी मुल्क का वो आदमी जो इंचार्ज है सारे मामलात का। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस जान में भेजा और एक कायदा कुल्लिया बतला दिया, मा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। हमने कोई रसूल ऐसा नहीं भेजा जिसको हमने भेजा हो जाकर दूसरों की इताअत करे, वो इसलिए भेजते हैं ताकि लोग उसके पीछे चलें। वो किसी से मशवरे के तौर पर तसल्ली के लिए मशवरा करे तो करे, लेकिन निज़ाम उसका अपना होता है, क्योंकि उसकी रहनुमाई हम खुद करते हैं। जिसकी रहनुमाई मैं खुद करता हूँ उसको किसी की रहनुमाई की हाजत नहीं है। इसलिए किसी भी शख्स ने अगर नबूवत का दावा किया है, बाद में किसी गवर्नमेंट के मातहत रहा है नबूवत के दावे के बाद, तो वो झूठा है, क्योंकि कुरान कहता है हमने कोई रसूल भी ऐसा नहीं भेजा जो जाके इताअत करे, वो इताअत करवाता है। और अगर ये बात मुमकिन हो तो वतन छोड़ देता है, लेकिन अपने प्रिंसिपल को नहीं छोड़ता। और उसमें सबसे जो मुश्किल काम है हुकूक की तकसीम है। कानून का जो बुनियादी मौजू है प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के मुतनासिब तौर पर, यानी जो जो निस्बत बनती है एक दूसरे के साथ, उसकी निस्बत से उसके हकूक़ भी और उसके फ़राइज़ भी। मसलन एक बाप है, घर में सरबराह की हैसियत से रहता है, उसकी ड्यूटी क्या है? उसकी ड्यूटी है अपने बीवी बच्चे के लिए खुराक, पोशाक, बूदो बाश, बीमारी, इलाज वगैरह के बंदोबस्त वो करे। और उसके हकूक़ क्या हैं? तमाम औलाद उसके कहे पर चले, बीवी उसके कहे पर चले। ये उस आदमी के हदूद अमल हैं जो एक घर में रहता है। और हज़ूर ने फरमाया कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही कुल्लुकुम रायन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही। तुम में से हर आदमी जिस जिस हल्के का वो इंचार्ज है उसका वो गडरिया है, और हर एक गडरिए से उसके रेवड़ के बारे में उससे पूछा जाएगा। यानी एक घर के बारे में एक मियाँ से पूछा जाएगा, और एक सूबे के बारे में एक सूबेदार से पूछा जाएगा, और एक मुल्क के सरबराह से मुल्क के कमी बेशी के बारे में उससे पूछा जाएगा। हुकूक और फ़राइज़ की मुतनासिब तकसीम ये बड़ा पेचीदा मसला है। किसका हक़ कितना है, किसी की ड्यूटी कितनी है। मतलब ये उंगली है, छोटी चुंगलियाँ जिसको कहते हो, चीची उंगल, ये सबसे छोटी है, इसके फ़राइज़ भी सबसे छोटे हैं। ज़ोर का काम ये अंगूठे के ज़िम्मे है, सबसे मजबूत इसको बनाया है। और किसी बात की शहादत देनी है तो ये उंगली शहादत उसको उठाते हैं। तो जिस चीज़ की जितनी जितनी कुव्वत बनाई है उसी के मुनासबत से
उसके फ़राइज़ भी बनाए हैं। मसलन एक बच्चा है, वो माँ की गोद में है, उसकी ताकत इतनी नहीं है, इसलिए तमाम तर उसकी ज़रूरियात को पूरा करना उसके बाप का काम है, उसकी माँ का काम है। जब वो बड़ा हो जाएगा, बाप बूढ़ा हो जाएगा, माँ बूढ़ी हो जाएगी, तो माँ बाप के वो सारे फ़राइज़ इसके ज़िम्मे आ जाएंगे। तो नबी का काम पूरे मुल्क के अंदर हुकूक की तकसीम, फ़राइज़ की तकसीम, हुकूक की तकसीम में सबसे बड़ा मसला है जायदाद का। हज़ूर ने फरमाया अल मीरास निस्फुल इल्म, जो इल्म मीरास है ना, कुल इस्लाम का आधा इल्म ये है। और इसका सबसे बड़ा आलिम जो है हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा। आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में मौला मुर्तज़ा ही इस महकमे के इंचार्ज रहे हैं, तमाम रेवेन्यू बोर्ड के इंचार्ज भी मौला मुर्तज़ा रहे हैं, और जायदादों की तकसीम का काम भी वही करते रहे। और उसके अंदर ये एक बड़ी पेचीदा बात है, मिसाल के तौर पर वहाँ एक सिख रहता है, हिंदू रहता है, आतिश परस्त रहता है, तो उसकी जायदाद उसके कानून के मुताबिक तकसीम होगी। मुसलमानों की जायदाद इस्लाम के मुताबिक तकसीम होगी, गैर मुस्लिमों की जो जायदाद है सेक्टेरियन लॉ के मातहत वो तकसीम होगी। इसलिए उसका ये जानना भी इंतहाई ज़रूरी है कि इस्लाम की हुदूद अमल क्या हैं, सिखों के हुदूद अमल क्या हैं, हिंदुओं के हुदूद अमल क्या हैं। तो इन सब इल्मों के जानने वाले पहले शख्स उम्मत मुस्लिमा में हज़रत अली करार थे। उसमें माली सिस्टम को सिस्टमटाइज करना, ये इर्तिकाज़े दौलत, ये एक बड़ी पुरानी लानत चली आ रही है। जिस वक्त इस मुल्क में फ्यूडल्स की हुकूमत थी ना, जागीरदारों की, निज़ाम जागीरदारी था, उस ज़माने में ये लानत शुरू हुई है। उसके बाद जिस वक्त फ्यूडल्स को सवाल हुआ था, तो कैपिटलिस्ट के पास ये हुकूमत गई थी। उनका काम क्या था? उनका काम ये था, पैसों पे ऊपर मनापली बना ली हुई थी। जो आदमी पैसे जमा कराता था उससे भी सूद लेते थे, जो कर्ज लेके जाता था उससे भी सूद लेते थे। इस्लाम ने आकर के तमाम निज़ामों को बदल के उसमें ज़कात के सिस्टम को जारी किया। आज 33% से भी कुछ ज़्यादा टैक्स हो गया है ना, देना पड़ता है, नहीं देते तो खुद ले लेते हैं। इस्लाम ने 2.5%, अब 33% के मुकाबले में 2.5% की रेशियो क्या बनती है। और वो इनकम टैक्स नहीं है, वो सेविंग टैक्स है। इस्लाम ने ऐसा नहीं किया कि कुल जितना कमाया है उसमें से 2.5% दे, बल्कि उसमें हुक्म यह है जो साल भर उसके पास रहा है वो रकम उसके पास महफूज रही है, उसको छेड़ने की नौबत नहीं आई। अगर उसको छेड़ा भी है तो साल से पहले पहले फिर वो रकम बहाल हो गई है, उस बची हुई रकम का जो 2.5% है वो देना है। कुरान मजीद ने जब ये फैसला किया तो मुनाफिकीन ने यह बात मशहूर कर दी कि लो आखिर पर जिस तरह बाकी हुक्मरानों के पैसों पर ही मसले आकर ख़त्म होते हैं, उसी तरीके से इस नबी का सिस्टम जो है वो भी आकर पैसों पर ख़त्म हुआ। उसके जवाब में कुरान मजीद ने यह बात बतलाई है कि ये इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन, ये जो सदक़ात हैं ये फ़कीरों और मिस्कीनों के लिए हैं। 8 मदें बयान की, उनमें से अहले बैत का रसूल का जिक्र नहीं है। यानी ये जो ज़कात ली जाती है ना मैं ये खुद इस्तेमाल कर सकता हूँ, ना मेरी औलाद क़यामत तक इस्तेमाल करेगी। और बुखारी शरीफ किताबुल ज़कात के अंदर आखिरी हदीस है कि जिसमें नबी पाक अलैहि सलाम ने इमाम हसन और एक मरतबा इमाम हुसैन के मुँह से सदक़े की खजूर निकाल ली। उसके निकालने से कुछ मकसद नहीं था, सिर्फ ये मकसूद था कि लोगों पर यह शहादत रहे, ये जो सदक़ात तुम पर वाजिब किए हैं इसका मकसद इंसानियत की फ़लाह है, पब्लिक की फ़लाह है, मुसलमानों की खैरियत है। इससे मुराद मैं पैसे नहीं कमाना चाहता हूँ, हत्ता कि जो मैंने खुद कमाई की है ना, अगर मजदूरी भी किया, अन्नबी ला यरिस वला यूरसो, मैं ना अपने बाप दादे की विरासत खुद पाता हूँ, ना अपनी जायदाद विरासत के तौर पर अपनी औलाद के लिए छोड़ता हूँ। इससे बढ़कर बेनफसी की और क्या दलील हो। आज पाकिस्तान में जो असासों की बहस छिड़ती है तो नब्ज़ें छूटने लगती हैं। भाई क्यों छूटने लगती हैं? अगर तुम्हारा पैसा लिजिटिमेट है तो बताओ कितना है, कहाँ है। ये नबी का मिजाज है, नबी ने वो दीन दिया है जिसमें स्मगलिंग का कोई चांस नहीं। सरकार फरमा तो ख़ज़ मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, ये अमीरों से लिया जाता है, गरीबों को लौटा दिया जाता है। ना मैं खुद लेने वाला हूँ ना मेरी औलाद लेने वाली है। अलबत्ता मुजाहिदीन को तनख्वाह उससे दे सकते हो, या जो उस महकमे में काम करते हैं उनको तनख्वाह उससे दे सकते हो। यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों, कर्जदारों का वो हक है, हमारा उसमें कोई हक नहीं है। हत्ता कि मेरे बेटे ने अगर अपने मुंह में खजूर बगैर इजाज़त के डाल ली है तो तुम्हारे सामने निकाल ली है। बल्कि इसी से इब्ने बत्ताल, जिसने पहली मरतबा फतहुल बारी शरह बुखारी लिखी है, इब्ने बत्ताल बहुत पहले का आदमी है। एक जो किताब है फतहुल बारी इमाम इब्ने हजर अस्कलानी की, ये 9वीं सदी के आदमी हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती के 2 वास्तों से ये उस्ताद हैं, ये उस दौर के आदमी हैं। लेकिन इब्ने बत्ताल बहुत पहले का आदमी है। उसने कहा इस पर फ़ुक़हा का इजमा है कि नबी पाक अलैहि सलाम की अज़वाज मुताहरात हज़ूर की आले बैत में नहीं है, क्योंकि उन पर ज़कात लग सकती है, उनके सदका खैरात से ही उनका गुजारा हुआ है। सरकार ने फरमाया नहनु आलु बैतिन
फला युकासु बिला अहदुन, हम जो हैं आले बैत हैं, हमारी मिसल कोई नहीं हो सकता, हमारे बराबर कोई नहीं हो सकता। और फरमाया इन्ना आला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नाकुलु सदका, हम जो आले मोहम्मद है, सरकार ने अपने आप को आले मोहम्मद में खुद ही शामिल किया। आल का लफ्ज़ बोले तो सरकार पहले उससे मुराद होते हैं। ये कुरान मजीद का मिजाज बयान है, हदीस से साबित है। सरकार फरमाते हैं हम जो आले बैत हैं हम सदका नहीं खाते। ये आले बैत, आले मोहम्मद और गैर आले मोहम्मद में फसल इसको कहते हैं। इसको लॉजिक की ज़बान में डिफरेंशा कहते हैं, और अरबी उर्दू फारसी में मंतिक की ज़ुबान में उसको कहते हैं फसल, जो दो में तमीज़ करे। जैसा बाज़ मखसूस चीज़ें ऐसी हैं जो मर्द में पाई जाती हैं, औरत में नहीं पाई जाती, उसको कहते हैं डिफरेंशा। ये डिफरेंशा है आले मोहम्मद में और गैर आले मोहम्मद में। जिस पर सदका हलाल हो सकता है वो आले मोहम्मद नहीं हो सकते, जो आले मोहम्मद हो सकते हैं उनके लिए सदका हलाल नहीं हो सकता। अगरचे बाज़ फुक़हा ने ये फतवा दिया है कि औलाद रसूल के ज़माने गुरबत में बोझा गरीब होने के उनको अगर सदका दिया जाए तो मुबाह है, लेकिन हमने देखा है जिस आदमी ने सादात में से सदका खाया ना उसकी दुआ लगती है ना बदुआ लगती है, ना सैयदों वाली उसमें गैरत रहती है। तालीमी ज़माने में हम चंद लोग सैयद थे, एक मैं था और एक छोटे शाह मेरे साथ का क्लास फेलो था, हम दो नहीं सदका लिया करते थे, बाकी जो सैयद कहलाते थे वो सदका लेते थे। जब तालीम से फारिग हुए तो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में आके देखा, पता चला वो सैयद फिलवाक़या हैं भी नहीं, वो जंजुआ बरादरी के आदमी हैं और उनका नाम आज़ाद कश्मीर में कुछ और है, लेकिन वो सादात में से भी नहीं है। ये पता ये चला कि औलाद रसूल के जो लोग हैं, मेरी अपनी एक चचेरी बहन थी, बेवा थी, मैंने उनको कुछ पैसे यहाँ से आके भेजे। जब मैं वापस गया तो चेक मुझे वापस किए। उनका मुझे पता चला कि तुम अपनी ज़कात के पैसे देते हो, तो मैं अगरचे गरीब हूँ लेकिन मैं ज़कात नहीं लेती। मैंने कहा ये ज़कात के पैसे नहीं, ये मेरे अपने पैसे, मैं जानता हूँ कि आप औलाद रसूल में से आपके लिए ज़कात दुरुस्त है। बेवा औरत, खामिद फौत हो गया हुआ है, बेटा कोई है नहीं, अल्लाह के बगैर उसके आमदनी का जरिया कोई नहीं, लेकिन ये जान के कि ये ज़कात के हो सकते हैं, उन्होंने कहा मैं ये नहीं लेती, मैं नबी पाक की औलाद में से हूँ। तो अंदाज़ा ये हुआ कि जो सैयद लोग हैं उनकी गैरत उसको कबूल भी नहीं करती। सरकार ने यह मसला उस पर साफ कर दिया कि ये अमीरों से लेते हैं, गरीबों को वापस करते हैं ताकि उनकी गुर्बत दूर हो, इर्तिकाज़े दौलत किसी जगह न हो। चंद आदमी इस्लाम में दौलतमंद गुजरे लेकिन उनकी यादगारें हैं। मतलब हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ दौलतमंद आदमी थे, हज़रत तलखा दौलतमंद आदमी थे, उस्मान गनी दौलतमंद आदमी थे, लेकिन उन्होंने दौलत के नमूने पेश किए हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ग़ज़वा तबूक की तैयारी होने लगी तो उस सरकार की बारगाह में आके खड़े हुए तो हजूर ने फरमाया इस वक्त बिस्मिल्लाह ये लीजिए, अल्लाह कबूल फरमाया, अल्लाह ताला कबूल फरमाया। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सरकार का जब ये खिताब पाया कि इस माली वसाइल की कमी है, पहली जितनी जंगें लड़े हैं मसलन मक्के वालों से लड़े हैं, बदर वाली जंग वो कबीले से जंग थी, उखद वाली जंग लड़े हैं चंद कबाइल से लड़ाई थी, अहज़ाब वाली जंग थी चंद कबाइल से लड़ाई थी, और खैबर वाली जंग थी खैबर के यहूदियों के साथ। ये पहली जंग है जो ग्रेट पावर से होने वाली है, यानी रोमनों के साथ ये लड़ाई होने वाली है, इसलिए हमें वसाइल की आला ज़रूरत है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, अर्ज़ करें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बारगाह में 100 ऊँट पेश करता हूँ, अलैया मिअत बईरिन बिअख़लासिहा व अक़साबिहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं 100 ऊँट पेश करता हूँ, लेकिन पालान भी साथ पेश करूँगा, कंबल भी साथ पेश करूँगा, कुजावे भी पेश करूँगा, नकेलें और मुहारें भी पेश करूँगा। सरकारी दो आलम सामने खुशी से वो कबूल फरमा लिया, लेकिन आपने अपना चेहरा इस बात दूसरी तरफ कर लिया। हज़रत उस्मान गनी को जो सरकार के चेहरे पर खुशी के आसार थे ना, वो इस कदर भाए कि यार क्या तरीका हो कि यही खुशी में फिर हासिल कर लूँ। हज़ूर ने फरमाया मुसलमानों ये मदद काफ़ी नहीं है, और भी मदद करनी पड़ेगी। दोबारा खड़े हो गए, कहते हैं अलिया मिअता बईरिन बिअख़लासिहा व अक़ताबिहा, या रसूलल्लाह मैं 200 ऊँट पेश करूँगा उसी तफसील के साथ जिस तफसील के साथ मैंने 100 ऊँट पेश करने का वादा किया है। अब सरकार के चेहरे पर और तमतमाहट आई, खुशी के आसार आए, खुशी की लहरें सरकार के चेहरे पर दौड़ने लगीं, आंखों में मुसरत के आंसू आ गए। एक सहाबी ने मुहाजिर होकर, 2 मरतबा का मुहाजिर है, एक मरतबा घर छोड़ के पहली हिजरत में शरीक हुए, अबशा गए। आज सहाबा पर तान करने वाला बंदा ज़ुबान खोल लेता है, उसको ये भी देखना चाहिए उन लोगों ने काम क्या किया है, उनके मुकाबले में मेरे काम की नौयत क्या है, उस वक्त कैसा था। ऐसे वक्त में तो आम मिलाना मुश्किल था, उस वक्त में इतना हैवी सरमाया पेश करना ये किसका काम है। सरकार ने रुख फिर बदल लिया इस ख्याल से कि अब उस्मान ने
के अंदर आमादगी है कि और भी पेश करेगा, मैं रुख दूसरी तरफ कर दूं, नहीं तो ये देते देते दिवालिया हो जाएगा। अब तीसरी तरफ जो रुख किया, तीसरी मरतबा फिर सामने आ गए, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह अलैया सलासोमियत बहीरिन बे अखलास अख्ताबिहा, या रसूलल्लाह इसी तफसीर के साथ 300 ऊँट पेश करने का वादा करता हूँ। अब इस मुल्क में तो मुमकिन है किसी से ऊँट पूछें तो सिर्फ अंग्रेज़ी में कैमल बता सके, लेकिन हमारा देहातियों से बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, हम देहात के इलाकों के पीर हैं। अगर 100 ऊँट एक कतार में खड़ा करें तो एक मील से ज़्यादा एरिया वो घेर लेता, तो 300 ऊँट का उसद मालिक ही कोई नहीं था अरब में। 300 ऊँट उन्होंने पेश करने का वादा किया। सरकार ने सोचा कि अगर इसको इसी तरह बैठने दिया ये फिर और बात करता जाएगा, कहा उस्मान जाओ जाके ले आओ। मज़ा आया ना। आज मुल्क पूछता तुम्हारे पास पहले पैसे कुल कितने हैं, बेटे किस बाप के हो, तुम्हारा ख़ानदानी सरमाया कितना हो सकता है, तुम्हारी ख़ानदानी जायदाद कितनी सारी हो सकती है, उसकी आमदनी कितनी सारी हो सकती है। तो हमारे सामने जिन्होंने जाली दस्तखत करा के 800 कनाल के रकबे इस्लामाबाद के एरिए में लोगों से एक धेला भी दिए बगैर अपने नाम करवा लिए, बाद में वो बेच के तो दूसरे मुल्कों में पैसा पहुंचा दिया। आज उनको जनाब जब अदालत में पेश होने की नौबत आती है तो जो लाभ लग जाते हैं, कहते वो सख्त बीमार हैं, आज वो पेश नहीं हो सकते। क्या वजह? हज़ारों नहीं लाखों कनाल के हिसाब से बेच के खा गए, उस दिन के पेट में दर्द नहीं हुआ। आज जब हिसाब लिया जाने का वक्त आया, याद रखो गरीबों का खून एक दिन गर्म होता है और उसका मुदावा किसी के पास नहीं है। जालिमों को जुल्म के कैफरे किरदार तक रब पहुँचाता है। कौन कहता था फिरौन डूबेगा तो मैं अपनी आर्मी के डूब के मरेगा, कुत्तों को भी उसका गोश्त नसीब नहीं होगा, बल्कि उसकी लाशें बेवारिस पानी में तैरती रहेंगी, उसको जितने भी बहरी जानवर हैं वो खाएंगे। कई 100 साल तक जिस ख़ानदान ने खुदा कहलवाया उसके जुल्म उनको पेश आया कि नहीं आया, और बख्श नसर ने लोगों पर जुल्म किया था उसको भी पेश आया कि नहीं आया। लोग समझते फलाम बादशाह की बादशाही इतने बरस हो गए, वो अय्याशियाँ कर रहे हैं, मुसलमान कहलाकर मुसलमानों के दुश्मन और काफिरों के साथ दोस्ती, ये मंजर हम देख रहे हैं। मगर इंतज़ार करो रब के फैसले का। वही रब जो फिरौन के ज़माने में रब था आजकल भी वही रब है, उसके कानून मुकाफात में कोई तब्दीली नहीं आई, जो उसका बदले का कानून है वो जिंदा है। अब जनाब सरकार ने फरमाया उस्मान जाओ जाकर के ले आओ जो वादा किया, लेकिन तबीयत इस कदर बेताब है कि 300 ऊँट पर इक्तफा न किया, आपने 1000 अशरफी भी ली, जिसको दिरहम कहते हैं, ये उस वक्त का स्टर्लिंग कॉइन था, मेयारी सिक्का था ये, जैसे पाकिस्तान में रुपया है या बांग्लादेश में टका उसको कहते हैं गालिबन रुपये को, वो स्टर्लिंग कॉइन है। इसी तरीके से दिरहम, और एक दीनार में 15 दिरहम होते थे, तो 1000 दीनार लेकर सरकार की बारगाह में गए। उसकी वैल्यू को समझने के लिए आप उस वक्त का जो सिविल लॉ है उसका मुताला करें। लिखा है किताबों ने कि 3 दिरहमों पर गाय मिलती थी, तो 15 दिरहम अगर एक दीनार में है तो एक दीनार की कितनी गाय मिलती थी, तो जो 1000 दीनार लेकर के आया वो कितनी रेवड़ गायों का लेकर के आया। हजूर की बारगाह में लाके वो पेश किए, वाह सखावत तुझ पर कुर्बान। सरकार की गोद में लाके वो दीनार डाले, कान युकल्लिबु हाफी हिजरही, सरकार उनको अपनी गोद में से उलट पलट रहे थे और फरमा रहे थे मा दर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम। हज़रत उस्मान पर जितने भी एतराज़ात किए जाते हैं, सरकार का ये सर्टिफिकेट उसके साथ शामिल हो, सरकार के इस सर्टिफिकेट को कोई एतराज़ करने की कुव्वत में नहीं है, इसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। फरमाया आज के बाद उस्मान कुछ भी करे कोई गुनाह इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लाइबिलिटी ऑफ लॉ से एग्जेम्प्ट करना, ये देवबंदी भी बयान करते हैं, सुन्नी भी बयान करते हैं, मगर जब ये बयान करते तो ये तो मानो कि सरकार मुख्तार कुल है, जिसको चाहे गुनाह की जिम्मेदारियों से सबकदोश कर दें। सरकार मा दर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम। एक सहाबी आकर अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे 5 नमाजें नहीं पढ़ी जा सकती, मुझसे कॉन्टैक्ट करें मैं 3 नमाजें पढ़ सकता हूँ। सरकार वहाँ चल तेरी तो ये 2 नमाजें माफ़ है। इमाम कसलानी ने सरकार के बाबू माजा फी खसूसियत ही उसके अंदर लिखा है ये सरकार की स्पेशलिटी है, जिसको जिस चीज़ से चाहे एक्सेप्ट कर दे। फरमाया उस्मान ने आज जो सखावत की है ये किसी हज के बदले में नहीं फरमाया, किसी नमाज रोज़े के बदले नहीं फरमाया, सखावत के बदले में फरमाया। मालूम सखावत बड़ा जौहर है। अगर सखावत कोई मामूली चीज़ हो तो मैं तो ना करूँ, फिर सारी दुनिया के मौलवी और पीर आपने देखे होंगे कहते हैं ये इतना खर्च करो तो ये स्वाब होता है, इतना खर्च करो तो ये स्वाब होता है, लेकिन खर्च करते भी हैं। अब वो यकीन पुख्ता होने की वजह से मैं खुद खर्च करता हूँ और उसका बदला रब देता है मुझे, मैं खुशहाल हूँ। जिस आदमी से पूछो आजकल कमाने हाल बड़े पैड़े हैं, जिसको भी पूछो वो यहाँ से आजकल बिजनेस बड़ी डाउन है, आजकल बिजनेस बड़ी क्वाइट है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर, हमारी बिजनेस कोई क्वाइट नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह राय मौला में खर्च करके देखो इसका कैसा मजा है। सरकार की बारगाह में 300 ऊँट ला के खड़े किए, मदीना तैयबा की सरजमीन होगी, मायूसी का आलम होगा और दुनिया की ग्रेट पावर के साथ पेचा पड़ा हुआ होगा
और सरकार फरमा रहे होंगे आज मदद की ज़रूरत है, उस्मान गनी ने वो माल पेश किया, अब जिधर देखते होंगे ऊँट ही ऊँट नजर आते होंगे और सरकार उनकी अशरफियों को गोद में लेकर उलट पुलट रहे होंगे। मैं कहता हूँ अगर ज़मीन को आसमान भी बना दें तो इस खुशी का बदला कोई नहीं चीज़ बन सकती कि सरकार वादे उस्मान कुछ भी करे, गुनाह इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो कुरान ने बयान किया अल्लज़ीन यकनज़ून ज़हबा वल फिद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग रुपया पैसा सोना चांदी इकट्ठा करते हैं राय मौला में खर्च नहीं करते। आज ये कंपटीशन है, वो जीवनी 1.25 सेर सोना है हमारा 2.5 सेर ना तो हमारा गुजारा नहीं, मर्दा की मजबूर करी नहीं तो बैंक को पैसे कटाई कि ना 3-3 4-4 सेर सोना हर एक घर में मौजूद है। लेकिन कभी ज़कात देते वक्त घबराते हैं, ना माएँ ज़कात देने की तैयार, ना बहनें ज़कात देने के लिए तैयार होती हैं। कुरान कहता है कि हम जिसकी वो मलकियत समझी जाते हैं उसकी मलकियत को वो सारे के सारे मांगते वक्त तो हमने कहा ना 2.5% दो, लेकिन जब नहीं देंगे ना सबको सोने और चांदी की प्लेटों में तब्दील करके जहन्नम की आग में गर्म करेंगे। फिर क्या करेंगे, फतों को वाह बिहाजी बाऊ हम, और कभी यकवा के 2 माना, एक है दाग देना, एक माना इस्त्री करना, इसलिए मिकवा कहते हैं अरबी ज़बान में इस्त्री को। कहा उसको दाग देंगे पेशानी पर, क्योंकि सब लोग पहले जब कोई मजहबी पेशवा यार ज़कात दो तो सब लोग पहले मथे पर कूरबाई कर देना, आपने जैसे उस सलाबतों पर ना ये पहले इस्त्री कर सो फतुकवा बिहाजी बाऊ हम। फिर अगर ज़्यादा इसरार करो तो इसरे यारो पीछा ही पी किसने हुए सोना तो अपने आपको कमाया ना, रब कहता है फिर उनके पहलुओं पर दाग देंगे। आखिरी बात पीठ दे के चल पड़ते हैं, फिर उसकी पीठ पर हम दाग देंगे। इमाम राजी ने एक वाक़या बयान किया है, कहते हैं कि एक शख्स के पास ज़कात का माल था, उसने खर्च नहीं किया, अल्लाह के रास्ते में ज़कात नहीं दी, उसके मरने के बाद उसकी कब्र बैठ गई, घर वालों ने उसकी कब्र उखाड़ के नए सिरे से उसको कब्र में दफन करना चाहा तो देखा जितनी अशरफियाँ उसने जमा की हुई थी उतने दाग उसके बदन पर मौजूद है। इमाम राजी कहते हैं मैंने जो इसका अपनी आंखों से मुशाहदा किया है इससे मेरी समझ में बहुत अच्छी तरह ये बात आ गई है कि सचमुच उनको गर्म करके उसको दाग दिया जाता है, क्योंकि ये तो बात मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो जितने मुसलमान बैठे हुए हो, अगरचे रजब ज़कात का महीना नहीं है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जब हम लोग दिल्ली पढ़ा करते थे तो रजब शुरू नहीं होता था तो तालिब इल्म ज़कातिये जो हैं वो अपने दरसगाहों से सबक छोड़ के ज़कात के लिए निकल पड़ते थे। उस ज़माने में ज़कात इकट्ठी करने वाले तालिब इल्म जो हैं हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हमने देखे। हमारे पास तो पैसे नहीं थे, हमने तो दिल्ली से किताबों की गठली उठाई और लाहौर तक लाए, रास्ते में आर्मी मिल गई वो हमें उठा के ले आई। हमारे पास तो किसी चीज़ का सफ़र करने के लिए पैसा ही नहीं था, लेकिन उन तालिब इल्मों को हमने हवाई जहाज़ों पर सफ़र करते हुए देखा। रजब में वो जाया करते थे। कानून यह है कि हाला अलैहिल खौल, जो पैसे जमा किए हैं उस पर साल गुजर जाए और वो माल ज़ाये न हो, कर्ज से पाक हो और वो उसके ज़ाती अखराजात से महफूज रहा हो, साल पर उस पर गुजर जाए, ये शर्त वजूब है, वाजिब होने की शर्त है। और शर्त अदा क्या है, कोई हकदार मुहैया हो जाए, हकदार का मुहैया हो जाना ये शर्त अदा है। साल का गुजर जाना ये शर्त वजूब है, वाजिब उस तारीख हो जाएगी जब साल गुजर जाए, और अदा करना उस वक्त वाजिब होगा जब कोई मुस्तहिक मिल जाए। तो आप लोग अपने अपने घरों में ज़कात का पूरा एहतमाम करो। आपके पास ये दारुल उलूम चल रहा है, इसके बहुत सारे काम अभी रहते हैं। अगर सिर्फ अपने इलाके के लोग अपनी ज़कात पेश करें तो मेरा ख्याल है अपने दारुल उलूम की जो माली गुर्बत है वो दूर हो सकती है, जो लोगों से कर्जा लिया है वो भी अदा हो सकता है। लेकिन ये कुरान की आयत है, सूरह तौबा सूरत नंबर 9 आयत नंबर 35, लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा आपको सुनाया है। अब वक्त इख्तिताम पजीर हो जाने की वजह से बात को ख़त्म करता हूँ। बाद लोग माह रमज़ान शरीफ में ज़कात अदा करते हैं, लेकिन ज़कात का महीना ना रजब है ना माह रमज़ान है, बल्कि जिस महीने में जमा किया जब उस पर साल पूरा हो जाए ज़कात वाजिब उस तारीख हो जाती है। और शर्त अदा क्या है, जब कोई मसरफ उसका मिल जाए, खर्च करने की जगह मिल जाए। ये चंद एक ज़रूरी एलानात इस्तेमाल फरमाइए।